जय श्री राम भक्तों। आज का विषय है धरती में गड़ा हुआ धन व माया कैसे पता करें और कैसे प्राप्त करें। आज का ये वीडियो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा आप सभी भक्तों के लिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या होती है माया और क्या होता है गड़ा हुआ धन, और कैसे इसका पता चलता है कि कहाँ गड़ा हुआ है और किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, इसकी क्या विधि होती है। ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, पुराने जमाने में बैंक इत्यादि नहीं होती थी, तो जो हमारे बुजुर्गों के पास में या राजा महाराजाओं के पास में, जमींदारों के पास में अत्यधिक धन होता था। सोना, चांदी, आभूषण और रत्न इत्यादि, जो कि अत्यंत बहुमूल्य होते थे और अत्यधिक मात्रा में होते थे। और उन लोगों के पास काफी सारी जमीन जायदाद भी होती थी, कई सारे घर, मकान, खेती की जमीन, प्लॉट इत्यादि होने के बावजूद काफी अत्यधिक मात्रा में धन सोने चांदी के रूप में और रत्नों के रूप में होता था। उस समय कोई बैंक नहीं होते थे, ना बैंक लॉकर्स होते थे। तो हमारे पूर्वज, बड़े बूढ़े, राजा महाराजा इत्यादि अपने उस धन को जमीन के अंदर मटके में रखकर सुरक्षित गाड़ दिया करते थे। ठीक। और प्रायः देखा गया है कि वो धन अत्यधिक मात्रा में होने के कारण उस धन का कोई उपयोग नहीं होता था और उसका पता भी वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताते थे कि हमने कहाँ गाड़ा है, कितनी मात्रा में गाड़ा है। और अंत में वो इस पृथ्वी लोक को छोड़ के चले जाते थे, मतलब उनका देहांत हो जाता था, मर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अब उसके बाद में फिर वो जो गड़ा हुआ धन है वो वहीं छूट जाता था और अनेक वर्षों के बाद उसी गड़े हुए धन को हम माया कहते हैं। और ये गड़ा हुआ धन माया चलायमान होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, अपनी गहराई को भी ये बदल सकती है, ये धरती के नीचे भी जा सकती है स्वतः, और स्वतः ही जहां गाड़ी गई है उससे ऊपर भी आ सकती है। अब हम बताते हैं कि जिस जगह पर, धरती के जिस स्थान पर इस प्रकार का धन या माया गड़ी होती है तो उसके क्या संकेत होते हैं और कैसे मालूम पड़े कि यहां पर धन गड़ा हुआ है। इसके कुछ संकेत हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, जिस स्थान पर प्रचुर मात्रा में धन इत्यादि गड़ा होता है वहां पर सर्पों का निकलना एक आम बात होती है। साल में 1-2 बार वहां पर सर्प या उसके बच्चे इत्यादि अवश्य निकलते हैं। नंबर 2, उस स्थान पर या उसके पास में कोई व्यक्ति जब सोता है रात में, उसे सर्पों के सपने इत्यादि नजर आते हैं और उस स्थान पर घुंघरू की या पायल की आवाज भी सुनाई पड़ती है। और
कुछ मधुर संगीत की ध्वनि भी सुनाई पड़ सकती है। इसके अलावा वहां सोने वाले व्यक्ति को उस माया रूपी धन के दर्शन भी होते हैं। माया सपने में बात भी करती है, संकेत भी देती है कि मैं यहां हूं और मुझे ये चाहिए, या इस विधि से या इस प्रकार से आप मुझे बाहर निकालो। इस प्रकार से धन और माया अपने होने का संकेत देती है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके बहुत काम की हैं। देखिए, अगर बहुत प्रचुर मात्रा में धन होता है तो प्रायः देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने उस धन को वहां गाड़ा है वो सर्प योनि प्राप्त करके उसी धन के पास में रहता है और उसकी रक्षा करता है। प्रायः ऐसे स्थान पर सर्प या उसका जोड़ा दोनों पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर इच्छाधारी सर्प भी उसकी रक्षा हेतु पाया गया है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई राजा महाराजा है या कोई बहुत बड़ा जमींदार राजा होता था जिसका कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन, माया, स्वर्ण आभूषण, रत्न इत्यादि अधिक मात्रा में जो वो गाड़ा करते थे, तो उसको वो गाड़ने के साथ साथ किसी एक छोटे बच्चे की 8, 10, 12 साल तक के बच्चे की बलि देकर, मतलब उसको जान से मारकर तांत्रिक क्रिया कराकर उस धन को रखवाते थे और उसको मंत्रों से रक्षित करवाते थे और उस बलि दी गई व्यक्ति, वो बच्चे की आत्मा का पहरा लगवाते थे कि तुम इसकी रक्षा करना और इस धन को मेरे ही घर के या वंश के कुटुंब को या सदस्य को ही देना। इस प्रकार से वो क्रिया कराकर उस धन को गाड़ते थे, जिससे कि वो धन भविष्य में जब भी मिले, चाहे 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, वो उसके घर कुटुंब के सदस्य को ही मिलता है। ये भी देखा गया है। और देखा ये भी गया है कि इस जगत में, संसार में बहुत लोगों को गड़ा हुआ धन प्रचुर मात्रा में स्वप्न आने पर उनको मालूम पड़ा और उन्होंने उसको खोदकर आराम से निकाल लिया और रातों रात करोड़पति बन गए और उस स्थान को धीरे से छोड़कर चले गए। लेकिन ऐसा तभी होता है जब वो धन उनके किसी बड़े बूढ़ों या घर परिवार के व्यक्ति के द्वारा ही गाड़ा गया हो, तो ऐसा धन बड़ी आसानी से उस घर के किसी सदस्य को आसानी से प्राप्त हो जाता है। और बहुत से धन, गड़े हुए धन इस भारतवर्ष में अभी भी है, हजारों लाखों जगह पे है, प्रचुर मात्रा में धन गड़ा हुआ है और ये धन मिलता भी है। लेकिन उसके लिए किसी योग्य महाराज या आचार्य या तांत्रिक की आवश्यकता पड़ती है।
जो कि अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी शक्तियों के माध्यम से ये पता कर सके कि किस स्थान पर ये धन गड़ा हुआ है और किस उपाय से, किस विधि से ये धन निकाला जा सकता है। इस धन को सामान्य व्यक्ति सामान्य प्रक्रिया से नहीं निकाल सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों ने सामान्य प्रक्रिया से खोदा और वो दिखाई भी पड़ा, लेकिन जैसे ही हाथ लगा के उसको निकालना चाहा तो वो सरक कर और गहरा चला गया, या वहां पर सर्प इत्यादि निकला, धन भी दिखाई पड़ा, सर्प भी दिखाई पड़ा, लेकिन उस सर्प ने डस लिया, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो धन को प्राप्त नहीं कर पाया। तो मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया इस प्रकार के धन को स्वयं अपने प्रयासों से निकालने का कोशिश ना करें। ये आपके लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अगर आपको स्वतः सपना आता है और सपने में वो ये बताते हैं कि ये धन हमारा ही है या तुम्हारा ही है और इसको हम तुमको देना चाहते हैं और हम इसके बदले में कोई बलि इत्यादि नहीं लेंगे या कोई आपका अहित नहीं करेंगे, तो ही आप इसको निकालें, तभी यह आपको मिलेगा। अगर ऐसा वो सपने में नहीं बोलता है, केवल उसके होने का एहसास होता है, घुंघरू की पायल की आवाज आती है या धन दिखाई भी पड़ता है सपने में और काफी संकेत भी मिलते हैं कि यहाँ धन है, तो उसको किसी योग्य व्यक्ति से उसकी पूरी प्रक्रिया कराकर ही निकालने का प्रयास करें। स्वयं प्रयास ना करें, यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और इस वीडियो को बनाने का जो अभिप्राय है मेरा, वो ये भी है कि आजकल मैंने देखा है कि अनेक तांत्रिक इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट और ऐड कर रहे हैं कि हमको या हमारे माध्यम से आप गड़ा हुआ धन निकलवाएं, और इस कार्य को करवाने हेतु वो एक मोटी रकम वसूल रहे हैं और वो उस मोटी रकम को लेकर आपको पागल बनाकर बीच में गायब हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई धन आपको प्राप्त नहीं हो पाता है और आप एक बहुत बड़ी ठगी के शिकार बन जाते हैं। आप याद रखिए, जो व्यक्ति, जो भी तांत्रिक या कोई भी आपसे धन निकालने से पहले धन की मांग कर रहा है, तो यकीन मानिए वो उस धन को नहीं निकाल पाएगा। उसके पास में वो शक्तियां नहीं है या वो विधि नहीं मालूम है उसको कि वो किस प्रकार से निकाला जाए। वो केवल आपको मूर्ख बना रहा है और आपसे आपका पैसा ठगकर गायब हो जाएगा। जो भी योग्य व्यक्ति होगा, जो सक्षम व्यक्ति होगा, जिसके पास शक्तियां होंगी, वो उस धन को निकाल सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं लेगा आपसे, पैसा लेगा, लेकिन जो गड़ा हुआ धन निकलेगा वो उसमें अपना हिस्सा मांगेगा, उसमें अपनी एक परसेंटेज आपसे फिक्स करेगा कि मुझे उसका 25%, 40%, 30% हिस्सा चाहिए, तभी वो निकालेगा। तो ऐसा व्यक्ति तो निकालने में सक्षम हो सकता है, परंतु जो पहले ही आपसे धन रखवा ले, इस प्रक्रिया को करने से पहले ही आपसे धन ले ले, तो यकीन मानिए वो इस कार्य को संपन्न नहीं कर पाएगा और आपको ठक्कर वो चला जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया ऐसे लोगों से आप विशेष रूप से सावधान रहें और इनके चंगुल में ना फंसें। देखिए, अब मैं आपको कुछ और गूढ़ रहस्य की बात भी बता रहा हूं, कृपया आप ध्यान से सुने। कोई भी इस प्रकार का धन जो गड़ा हुआ होता है, प्रायः देखा गया है कि ये मिलता उसी को है, या तो वो धन उसी का हो पूर्व जन्म में, या उसके किसी घर खानदान के
व्यक्ति का हो या जिस व्यक्ति ने उस धन को गाड़ा है तो उससे आपका कुछ संबंध रहा हो तो ये धन आपको आसानी से मिल जाएगा। अन्यथा इस प्रकार का धन मिलता नहीं है। ये चलायमान होता है जमीन में, एक स्थान पर ये 11 वर्ष तक ही रहता है, और अगर इसको कोई रक्षक मिल जाए, इसकी रक्षा करने वाला, तो ये स्थिर रूप में 2,500-3 हजार वर्ष भी रहता है। बस शर्त यही है, या तो इसको खिलवाया हो किसी ने, बलि इत्यादि दी हो, या उसका कोई वहां रक्षक बैठा हो, तो वो 2,500-3 हजार साल तक एक स्थान पर रहता है। अन्यथा सामान्यतः ये 11 वर्ष तक एक स्थान पर रहता है, उसके बाद ये अपना स्थान बदलता है। और ये धन जिसका होता है या जिसके बड़े बूढ़ों परिवार का होता है उसको तो ये फलता है। अन्यथा देखा गया है कि इस प्रकार का धन सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो फलीभूत नहीं होता है। हालांकि हमारे देश में, भारतवर्ष में, जो कि आज से प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था, अत्यंत विश्व का सबसे ज्यादा सोना पहले भी था, आज भी है, और इस धरती में अनेकों स्थान पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। लेकिन इसके निकालने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, और उस रक्षक को या उस धन माया को कोई योग्य व्यक्ति ही संतुष्ट कर पाता है अपनी शक्तियों के माध्यम से, और उनसे वचन ले पाता है, और उनको बोल पाता है, समझा पाता है कि इस धन का हम आधा हिस्सा धार्मिक कार्यों में लगाएंगे, अच्छे कार्यों में लगाएंगे, और आधे हिस्से को ही हम अपने अन्य कार्यों में खर्च करेंगे। अगर वो ऐसा मान जाते हैं तो ये धन आसानी पूर्वक निकल जाता है और फलीभूत भी होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।